strategies of cooperative learning. The first strategies is think, pair, share. So here what you can do is that this involves of working with a partner. ये एक पार्टनर वर्क है जो कि आप अपने पार्टनर के साथ करोगे. चाहे इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो बच्चा है वो क्वेश्चन को सुनता है जो कि उसका टीचर जो है उससे पूछ रहा है. उसके बाद वो इंडिविजुअली उसको सोचता है और कलेक्टिवली वो क्या करते हैं अपने पार्टनर के साथ. फिर मतलब इंडिविजुअली दोनों पार्टनर्स ने सोचा कोई सॉल्यूशन अबाउट द प्रॉब्लम जो भी उसके टीचर ने पूछा है. आफ्टर दैट वो दोनों जो है वो एक दूसरे से भी डिस्कशन कर सकते हैं और उसके बाद वो क्या करेंगे एज अ होल उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एज अ होल जो है वो प्रेजेंट करेंगे. सो हेयर व्हाट कैन हैपन कि वो एक लार्जर ग्रुप में क्या है फिर वो अपने कलेक्टिव थॉट्स जो है वो देंगे. आफ्टर दैट द सेकेंड स्ट्रेटेजीज इज़ अ मल्टी स्टेप इंटरव्यू. अब इस मल्टी स्टेप इंटरव्यूज़ में क्या हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ को दिया जाएगा जिसका कोई भी एक स्पेसिफिक राइट और रॉन्ग डिसीजन नहीं है. मतलब जैसे कि अगर आपने कोई मॉरल डिलेमा की प्रॉब्लम दे दी, मतलब किसी के लिए वो चीज़ सही है और किसी के लिए वो चीज़ गलत है. कोई सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन दे दिया, कोई रिसर्च फाइंडिंग दे दिया. सो हियर व्हाट कैन हैपन कि एक चीज़ हो सकता है किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए ठीक नहीं हो. सो पहला स्टेप क्या होता है कि जो टीचर है वो इस इश्यू को एज अ हॉलीडे होमवर्क दे सकता है कि बच्चा जो है उसको सोच कर घर से आए. आफ्टर दैट क्या किया जाता है, दो स्टूडेंट्स को लिया जाता है, एक एज इंटरव्यूअर वर्क करता है और एक एज अ इंटरव्यू. एक बारी में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा और दूसरे ने उसका आंसर दिया. आफ्टर दैट वो एक्सचेंज हो जाएगा, फिर दूसरा बच्चा जो है वो उसको आंसर करेगा और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा. तो हियर दोनों बच्चे जो एज अ इंटरव्यूअर भी एक्ट करते हैं और एज अ इंटरव्यूअर भी एक्ट करते हैं. आफ्टर दैट क्या होता है, जो रोल है बेसिकली इंटरव्यूअर और इंटरव्यू का वो रिवर्स हो गया. तो फर्स्ट इंटरव्यू इस तरीके से हो गया. उसके बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है जिसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो उसके आंसर्स है वो शेयर किए जाते हैं एज अ होल ग्रुप. मतलब आपने एक दूसरे के साथ इंटरव्यू किया, आपने थॉट प्रोसेस किया, उसके बाद आपने एक रिपोर्ट तैयार की और वो एज अ होल ग्रुप के सामने प्रेजेंट की कि हमने क्या सोचा, हमने इसका इंटरव्यू लिया था, ये जवाब था, हमें ऐसा लगा, हमें क्यों लगा, कैसा लगा. तो ये सारी बातें आप पूरे ग्रुप के सामने बोलोगे. और फाइनल स्टेप क्या होता है इस प्रोसेस का, दैट इज़ द राइटिंग. आप उस इंटरव्यू को लिखोगे एज अ समरी. मतलब पूरी क्लास के लिए आपने उससे क्या सीखा, आपका क्या व्यू पॉइंट था, जो आपने इंटरव्यू लिया, जो सामने वाले ने आपको जवाब दिए, उसका कोई भी रीज़न था, क्यों था. तो वो आपका खुद का टास्क है, आप उसको समरी कर दोगे कि ताकि बच्चा समझ सके कि एक्चुअल में आपने उस टास्क में क्या किया था. आफ्टर दैट द थर्ड स्ट्रेटेजीज इज़ आर राउंड टेबल. अब राउंड टेबल में बेसिकली क्या होता है कि क्लास को डिवाइड किया जाता है स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में. वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने बच्चे हैं या फिर कितना वर्किंग स्पेस है. आफ्टर दैट प्रोसेस को बिगिन किया जाता है टीचर के साथ. मतलब टीचर क्या करता है, वो एक क्वेश्चन पूछता है और एक शीट जो है वो एक ग्रुप के मेंबर के पास पहुंचाता है. मतलब अगर क्लास को सेपरेट किया गया इनटू 4 ग्रुप्स, 4 रोज़ है होती है, तो 4 ग्रुप्स में कर दिया. सो व्हाट हैपन कि हर ग्रुप के एक मेंबर के पास वो शीट जाएगी जो भी टीचर जो है उसका आंसर पूछेगा और उस मेंबर को क्या करना पड़ेगा, उसे अपना आंसर जो है वो खुद ही क्या करेगा उस आंसर शीट में बेसिकली लिखेगा और फिर वो पास ऑन करता रहेगा उस शीट को अपने बाकी मेंबर्स के लिए ताकि वो अपने अपने आंसर्स लिख सके. आफ्टर दैट जब जो सेम पर्सन है वो दूसरे को, फिर दूसरा तीसरे को, तो इस तरीके से वो पास ऑन होता रहेगा. तो जिसमें सबसे ज़्यादा राइट रिस्पॉन्स है, मतलब जिस भी ग्रुप में सबसे ज़्यादा राइट रिस्पॉन्स रहते हैं उसको एज अ पॉइंट मिल जाता है और एज अ डिक्लेयर्ड रिजल्ट. मतलब इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से कि हमने एक प्रॉब्लम दी, 4 रोज़ थी, हमने चारों रोज़ में एक एक पेपर बांट दिया कि अब आपको इसमें लिखना है कि इट इज़ अ राइट और रॉन्ग या उसका आंसर लिखना है. सब बच्चों ने, अगर एक टीम के अंदर 20 बच्चे हैं, 20 के 20 बच्चों ने अपना अपना आंसर लिखा इन अ शॉर्ट वे, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड तो नहीं दिया जाएगा कि उसको चेकिंग करने में भी प्रॉब्लम हो. आफ्टर दैट जो भी टीम में मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने सही आंसर दिए है वो एज अ टीम विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा. After that, the fourth one is the student team
अचीवमेंट डिवीजन। सो अगर हम स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन की बात करते हैं तो इसे हम स्टैट भी बोलते हैं, इट्स STAD। और ये स्ट्रेटजीज जो है ये कहीं ना कहीं फैसिलिटेट की जाती है रिवीजन के लिए या प्रैक्टिस के लिए। मतलब आपने कोई भी फेमिलियर कॉन्सेप्ट, आपको पता है कोई भी कॉन्सेप्ट या फिर आपने कोई भी चीज़ लर्न की गई है तो उसको रिवाइज करने के लिए इस स्ट्रेटजीज़ का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, क्लासरूम को डिवाइड किया जाता है रेंडमली छोटे छोटे ग्रुप्स में, और उसके बाद फिर बेसिकली उन्हें एक तरीके से जब हम उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं या फिर हम उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डाल रहे होते हैं तो हम मिक्स्ड एबिलिटी के जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं कहीं ना कहीं उन्हें डालते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एक जैसे हो जाए, सब तरह का मिक्सचर एक तरीके से होना चाहिए हर ग्रुप में। तो अब क्या होगा, जो ग्रुप है दैट स्टडी द टॉपिक द प्रीवियसली टॉट बाय अ टीचर, तो जो भी टीचर ने पढ़ाया था पहले वो उसको क्या करेंगे, वो ग्रुप जो है उसको स्टडी करेगा उस टॉपिक की, और एक दूसरे से क्या करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा, क्लैरिफाई करेगा एक दूसरे का डाउट और डिस्कस करेगा। और एक तरीके से यहाँ पर क्या होगा, वो जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ जो भी बच्चे का प्रॉब्लम है वो वहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगी, बच्चे का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और एक तरीके से उसका रिविजन हो जाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक का। एंड इन सच अ वे बच्चा जो है वो उस टॉपिक को फिर नहीं भूलता है, वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अ जिक्सो। अब ये जो जिक्सो है इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजीज, चाहे वो कंटेंट वाइज देखा जाए या फिर वो बाकी पैरामीटर्स पर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर एज सच आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक टाइम दिया गया है या विद इन दैट लिमिट आपको जवाब देना है। इसमें क्या किया जाता है, आपके क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, एक कॉमन टास्क जो है वो हर ग्रुप को दे दिया गया, और ये टास्क जो है वो इंडिविजुअल टास्क होगा हर मेंबर का। मतलब ऐसे नहीं है कि 5 बच्चे हैं तो वो एक टास्क देंगे, वो पाँचों 5 ही टास्क देंगे, इंडिविजुअल टास्क होगा उनका। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपको एक टास्क कंप्लीट दिया गया तो उसको सेपरेट करके उसके सब टॉपिक्स आपको दे दिए गए तो वो एज ए इंडिविजुअल टास्क होगा उस ग्रुप मेंबर्स के लिए, तो हर बच्चा यहाँ पर वर्क करेगा। फिर आपको एक सफिशिएंट टाइम लिमिट दी जाएगी, मेंबर्स को असाइन किया जाएगा सिमिलर टास्क एक दूसरे ग्रुप्स में जो कि बाकियों को भी दिया है। फिर डिस्कशन होगा, मेन पॉइंट्स पर आएंगे, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी लर्निंग में। ऐसा नहीं है किसी को बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक दे दिया, किसी को बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक दे दिया, और जो हर मेंबर है फिर वो क्या करेगा, वो शेयर करेगा हिज और हर लर्निंग, वो अपने उस ग्रुप के अंदर उस लर्निंग को शेयर कर सकता है। मतलब इट इज़ लाइक दैट कि आप 5 बच्चे थे, 5 को एक एक टॉपिक दिया गया, बट वो 5 ग्रुप को 5 बच्चों को टॉपिक जो है वो एक तरीके से सिमिलर दिया गया, बट विद इन अ ग्रुप वो डिफरेंट था। तो जब उन्होंने डिस्कशन किया तो क्या हुआ, हर ग्रुप में 5 बच्चे ने क्या किया, उन्होंने 5 टॉपिक कहीं ना कहीं क्या कर लिए, रिवाइज कर लिए। बट इसका फ्लैक्सिबिलिटी इज़ दिस कि आपको एक बहुत ज़्यादा टाइम लिमिट नहीं दी जाती है कि आपको इतने ही मिनट में करना है या आपको ऐसे करना है। सो इट इज़ अ फ्लैक्सिबल टास्क, आप अपना टाइम लीजिए, एक प्रॉपर टाइम लिमिट दिया जाता है, एक अच्छे से टाइम दिया जाता है ताकि बच्चा अच्छे से प्रिपेयर कर सके अपना वर्क। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज़ द 3 मिनट रिव्यू। अब ये 3 मिनट रिव्यू क्या है, ये ज़्यादातर क्या किया जाता है जब डिस्कशंस होते हैं या फिर लेक्चर्स होते हैं, ये उसके बीच में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। Teachers give a window or a time out of a 3 minutes to a student that is already divided in a group or a pair to review, think and discuss about the current issue, concept and clarify their doubts first among themselves. So here what will happen, आप कोई भी लेक्चर ले रहे हो या कोई डिस्कशन है, लाइक कोई भी एमिनेंट पर्सनालिटी जब कॉलेज वगैरह में आ जाती है, सो वो क्या करते हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको 3 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, आपको अलग अलग ग्रुप्स में एक तरीके से अलग कर दिया जाता है। एंड आफ्टर दैट आपको आपका क्या रिव्यू है, आप क्या सोचते हो, आपको क्या महसूस होता है किसी भी करंट टॉपिक पे या जो भी टॉपिक वहाँ पर चल रहा हो, उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपना व्यू पॉइंट दोगे, फिर जो भी डाउट्स है आप पूछोगे, वो डाउट्स वहाँ विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम क्लैरिफाई किए जाएंगे। और इन सच अ वे क्या होगा, आप विद इन अ ग्रुप आपका डाउट क्लैरिफाई होगा, फिर विद इन अ क्लास हो सकता है, और हो सकता है जो आपका लेक्चरर है वो भी आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो वो एक इमीडिएट प्रोसेस हो जाता है कि विद इन दैट टाइम लिमिट आपका एक आपने अपना रिव्यू भी दे दिया 3 मिनट्स के अंदर, और जो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी वहाँ पर सॉर्ट आउट हो गई।
आफ्टर दैट अगर हम कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या करता है, ये बिल्डिंग ऑफ स्टूडेंट असिस्टेंस टीम, मतलब कहीं ना कहीं बच्चा क्या है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। देखिए, टू असिस्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को असिस्ट करना सीखता है, हाउ टू वर्क इन अ टीम, हाउ टू बी इन अ टीम। और ये इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्योंकि अगर बच्चा जो है वो विदाउट एनी बायसनेस एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहा है, एक दूसरे के साथ वर्क कर रहा है, सो यहाँ पे एक हेल्दी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट रहता है, बच्चा जो है वो अच्छे से लर्न कर पाता है, चाहे वो चाइल्ड विद स्पेशल नीड हो या विदाउट स्पेशल नीड हो, वो एज ए टीम वर्क करते हैं एंड दे हैड अ गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर।